का महीना है ना, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्हड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। सारे ही दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाती है। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन सा अचूक उपाय बताया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक पीला एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। वैशाख माह में एक बेल फल, एक बिल्ला शिवलिंग पर जरूर और जरूर सभी को अर्पण करना चाहिए, जिससे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत मिलता है। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और नया उपाय क्या बताया है। नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहा हो गया, तो बेल फल आता है ना, बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ, उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ। जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम है। या जो व्यापार नहीं चल रहा, वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो। बहुत ही अचूक उपाय है। वैशाख माह में बेल फल की भस्म शिवलिंग पर अर्पण करने का जरूर करके देखें। जितना पैसा गया हुआ है वो वापस लौट करके आपके पास आ जाएगा। पैसा खा गया है तो वह व्यक्ति स्वयं देने आएगा। सिर्फ भगवान शिव पर चढ़ी हुई उस भस्म को उसके द्वार तक पहुंचा दीजिए, उसके पास तक पहुंचा दीजिए। अगर व्यापार नहीं चलता है तो उसी भस्म को अपने काउंटर पर भी रखिए और सफ़ेद फूल के साथ जरूर और ज़रूर व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं वैशाख माह के। शंकर के शिवालय में, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान। दूसरा शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य। तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित रखिए। मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो,
महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए वो लगा। प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, इसी तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के और भी उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैशाख का पावन माह चल रहा है, इस महीने में बेल फल का बहुत ज़्यादा महत्व है और यह शिव को बहुत प्रिय भी है, इसलिए एक बेल फल पूरे माह में किसी भी दिन शिवलिंग पर जरूर अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ बेल फल के गूदे का जल भी शिवलिंग पर अर्पण करने से सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने बताया ही है कि बेल फल की भस्म शिवलिंग पर अर्पण करनी चाहिए, तो बहुत ही अचूक उपाय हैं। बेल फल का जो गूदा है उसका शिवलिंग पर लेपन करके जल अर्पण करने से भी जीवन में सुख समृद्धि वैभव आता है। तो यह उपाय सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी जो भी आ रही है उस दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी भी दिन करें। पूर्णिमा, एकादशी, बहुत दिन आते हैं वैशाख में, ऐसे पवित्र दिन जब शिव को ये चीज़ें अति प्रिय होती है, तो इनमें से किसी भी दिन आप जरूर करके देखें, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।